बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग फॉर गोडो, रिटन बाय सैमुअल बेकेट। ये ड्रामा अब्सर्ड थिएटर के अंडर आता है। इसे मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा भी कहते हैं। इस ड्रामे का बैकग्राउंड वॉर्स हैं, 2 वर्ल्ड वॉर्स। 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स हुई और सैमुअल बेकेट जो कि राइटर हैं इस ड्रामा के, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1906 है और वो 1989 तक ज़िंदा रहे। तो इसका मतलब कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोनों वॉर्स को भी देखा और पोस्ट वार जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी फेस किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रामे के टाइटल, इस ड्रामे का स्टाइल, कैरेक्टर्स, थीम्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि 1940s में जब जर्मनी नाज़ी ने फ्रांस पर कब्ज़ा किया था तो फिर उस वक्त सैमुअल बेकेट को एक रेजिस्टेंस ग्रुप में शामिल होना पड़ा था और बहुत अरसा वो इस सिचुएशन में उन्हें अंडरग्राउंड होकर छुप के रहना पड़ा था और वो ही वॉज़ वेटिंग फॉर सम हेल्प फ्रॉम अथॉरिटीज़। तो इसी इंसिडेंट की वजह से उन्होंने ये जो टाइटल है ये सिलेक्ट किया। टाइटल में 2 चीज़ें हैं, एक वेटिंग और एक गोडो। मेन फोकस इज़ ऑन द प्रोसेस ऑफ वेटिंग विच इज़ ऑफुल, क्योंकि किसी भी जंग हो रही हो, वर्ल्ड वार हो रही हो और आपके इलाके पर बॉम्बिंग हो रही हो या आप ऑक्यूपाइड इलाके में रहते हों, तो फिर आप फील करते हैं फियर्स को, हॉरर को, टेरर को, लॉनलीनेस को। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बैकग्राउंड ऑफ द टाइटल है, व्हेन सैमुअल बेकेट वाज स्ट्रक इन सच अ सिचुएशन। इस दौरान चूँकि जो विलियम बेकेट था उसने जब रेजिस्टेंस ग्रुप को ज्वाइन किया रोज़ोलोन विलेज में, और उस दौरान जो भी उन्होंने फेस किया वेटिंग के दौरान, जो डार्कनेस, लॉनलीनेस, बैरननेस, इन सब चीज़ों को ने उसको ये प्ले लिखने पर मजबूर किया। इसी टाइटल का जो सेकंड पार्ट है गोडो के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि गॉड से लिया गया है। यानी ये एक क्रिश्चियन टाइटल भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी का रिलीजियस टाइटल भी हो सकता है कि एवरी पर्सन इज़ वेटिंग फॉर रिडम्पशन, सैल्वेशन एंड सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा वॉर्स प्रोलॉन्ग कर जाती हैं और पीपल सफ़र सो मच, तो वो निहिलिज्म का शिकार हो जाते हैं। निहिलिज्म का मतलब यह है कि जब लोग अपनी ज़िंदगी में मीनिंगलेसनेस को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, पर्पसलेसनेस को ज़्यादा फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में वो कुछ भी हासिल कर लें, फाइनली ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि वॉर्स में डिस्ट्रक्शन और डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली पीपल जो हैं दे कॉट इन निहिलिज्म। तो इसी सिचुएशन को, यानी सिचुएशन ऑफ नथिंगनेस, जैसा कि ये ड्रामा जब स्टार्ट भी होता है तो जो डायलॉग बोला जाता है, नथिंग टू बी डन। तो इस वजह से ये टाइटल नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है और लोगों की जो पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इस में ये भी दिखाया गया है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं और अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंस उनके लिए मुश्किल हो गई है, और इस आफल कंडीशन में जब वो एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करते हैं तो इस सिचुएशन में वो उनको कोई नतीजा हासिल नहीं होता और उनकी लाइफ एक अब्सर्डिटी में फंस जाती है। तो इस ड्रामा में नोबॉडी इज़ श्योर अबाउट इफ़ गोडो इज़ एक्चुअली टू कम, जो कि आखिर तक नहीं आता। जब कहानी शुरू होती है तो हमें स्टेज पर डार्कनेस और एक बैरन ट्री दिखाया जाता है, जो कि जिसके नीचे एक बैरन कंट्री साइड रोड होती है जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे
पोस्ट वॉर लैंड है, एक देहाती इलाका जहाँ पर जंग की तबाहकारियों की वजह से फसलें ख़त्म हो चुकी हैं और बैरननेस की सिचुएशन है। 2 shabby persons are waiting under the tree and they are unsure about the coming of help, coming of someone, coming of some person या coming of message। फर्स्ट पर्सन कॉल्ड स्ट्रैगन, वो हमें सबसे पहले स्टेज पर नज़र आता है जो अपने बूट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, और सेकंड पर्सन जो उसके बाद आता है उससे मिलता है, ऐसे लगता है कि वो पहले भी मिले थे। तो ये दोनों लोग, वो उसके हाथ में हैट है और वो हैट को कभी पहनता है और कभी उसके अंदर झांकता है। ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है कि वो शख्स माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं दे डिपेंड ऑन ईच अदर। ऐसा भी लगता है कि वन पर्सन इज़ रिप्रेजेंट स्प्लिट पार्ट ऑफ अ पर्सन, मीन फिजिकल पार्ट, एंड द अदर पर्सन रिप्रेजेंट mind or mental part of a person, and both are the split personality of one human being। सिम्बॉलिकली हमें राइटर ये बताना चाहता है कि वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्स इंसान की पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर देती हैं और डैमेज कर देती हैं। अब जो स्ट्रैगन है वो फॉरगेटफुलनेस में रहता है, भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता, और वो कहता है कि जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, मतलब तुम मर चुके होगे, तुम नहीं आ सकोगे। इट्स मीन फियर ऑफ डेथ इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। और उसके बाद फिर वो स्ट्रैगन जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि वी कांट गो बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर गॉडो, यानी वो उसको याद दिलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटली या इंटेलेक्चुअली व्लादिमीर जो है वो बेहतर है स्ट्रैगन से। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब हम अपनी बोर्डम को कैसे किल करें, बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू। तो फिर वो बिब्लिकल टॉक्स करते हैं और उसमें वो बाइबल की डिफरेंट वर्जन्स ऑफ गॉस्पेल के बारे में बात करते हैं, और वो बताते हैं कि गॉस्पेल में जो 2 चोरों का जिक्र है, और जिसमें बताया गया है कि एक वर्जन में बताया गया कि एक चोर को सज़ा मिली थी और एक चोर को छोड़ दिया गया था, और दूसरे वर्जन में बताया है कि किसी भी चोर को नहीं छोड़ा गया था, और लोग इन वर्जन में से सिर्फ एक वर्जन पर यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ऑन रिलीजियस बिलीफ भी रिप्रेजेंट किया गया है, या कहीं ना कहीं राइटर ये क्वेश्चन छोड़े जा रहा है कि वेटिंग फॉर गॉडो इज़ वेट फॉर गॉड है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, या इट कैन बी वेट फॉर डेथ। इसके बाद स्ट्रैगन फिर ज़िद करता है कि वो इस जगह से तंग आ गया है, वो जाना चाहता है। तो व्लादिमीर कहता है कि वी कैंट गो बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर गॉडो। और फिर उसके बाद वो स्ट्रैगन फिर डाउटफुल हो जाता है कि हमें शायद गॉडो ने हमें कल आने का कहा था, या इवनिंग को आने का कहा था, या सैटरडे को आने का कहा था। और फिर वो ये कहते हैं कि क्या वाकई आज सैटरडे है, और इस तरह से दे आर नॉट श्योर फॉर द टाइम, फॉर द प्लेस एंड फॉर द पर्सन हु इज़ कमिंग। इस सारी मीनिंगलेस और डिसअपॉइंटमेंट वाली गुफ्तगू के बाद वो इतने ज़्यादा परेशान और डेस्परेट हो जाते हैं कि वो फिर ख़ुदकुशी करने का सोचते हैं। जब इंसान वेटिंग में हो और उसके पास करने के लिए कुछ ना हो, वैसे तो वेटिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा टीजिंग है, लेकिन अगर आप उस दौरान आपके लिए कुछ करने का ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हों कि यू हैव नो होप्स, तो फिर आपके लिए लाइफ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस सिचुएशन में स्ट्रैगन ये सजेस्ट करता है कि हमें हैंग कर लेना चाहिए, ख़ुद को इस दरख्त से लटका लेना चाहिए, और व्लादिमीर भी इस आइडिया को पसंद करता है। और फिर वो उन्हें एक लेजेंडरी जो एक किस्सा है वो मैंड्रेक का वो याद आ जाता है, और वो कहते हैं कि अगर हम ख़ुद को लटकाएंगे, सुसाइड करेंगे, तो इससे हमें ना एक जिनसी तवानाई मिलेगी, मर्दानगी फ़ील होगी। और मैंड्रिक जो कि एक पौधा है जिसके बारे में ये बिलीव किया जाता था कि इसके जड़ों में जो है वो यानी
इल्ला फुल जो बच्चे हैं उनका खून होता है, तो जब इसको इसकी जड़ों को खींच कर तोड़ा जाता है तो इसमें से बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। तो फिर उसका भी ज़िक्र करते हैं। और फिर उसके बाद स्ट्रैगन ये कहता है कि अगर हम सुसाइड कमिट करेंगे तो हमें सबसे पहले व्लादिमीर तुम्हें हैंग करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि तुम हैवी हो। अगर ये दरख्त तुम्हें बर्दाश्त करेगा तो फिर मुझे भी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रैगन कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं करते, बेहतर है कि हम कुछ भी ना करें। इसके बाद फिर वो गॉडों के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रैगन कहता है कि वो गॉडों से क्या कहेंगे। व्लादिमीर कहता है कि वो गॉडों से कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस उससे प्रेयर करेंगे। और फिर वो कहता है कि क्या गॉडो हमें रिप्लाई करेगा, तो वो कहता है कि हाँ, ही वुड सी। शायद वो प्रॉमिस ना करे, शायद वो किसी से कंसल्ट करे, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने एजेंट से, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, अपनी बुक से, अपने बैंक अकाउंट से। यानी जो गॉडो है वो ख़ुद भी मजबूर है, उससे भी बहुत सारी चीज़ों को कंसल्ट करके इनकी हेल्प करना होगी। तो इस तरह से ये इतनी ज़्यादा हेल्पलेसनेस सिचुएशन में स्ट्रक हैं कि जिसने इनकी मदद के लिए आना है वो ख़ुद भी हेल्पलेसनेस में है। फाइनली फिर वो इस गुफ्तगू को भी बंद कर देते हैं जैसे ही पत्तों के सरसराने की आवाज़ आती है, हवा चलती है। और फिर स्ट्रैगन भूखा महसूस करता है, तो फिर व्लादिमीर उसे एक कैरेट देता है। और इसी दौरान उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो डर जाते हैं और ख़ुद छुप जाते हैं। और छुप कर वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ख़तरा है। तो पोस्ट वार या ड्यूरिंग वॉर या ऑक्यूपेशन या इन्वेजन के दौरान, कब्ज़े के दौरान, किसी गैर मुल्की फ़ोर्स जब आपके मुल्क पर कब्ज़ा कर लेती है, तो जो सिचुएशन आप फ़ील करते हो, जो डेंजर आप फ़ील करते हो, वो यहाँ पर दिखाया गया है। जब वो दोनों छुप कर देख रहे होते हैं तो दो नए कैरेक्टर एंटर होते हैं, लकी एंड पॉज़ो। पॉज़ो और लकी जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो ये दिखाई देता है कि पॉज़ो के हाथ में एक रस्सी है जो कि लकी के गले में बंधी हुई है, और पॉज़ो उस रस्सी की मदद से लकी को कंट्रोल कर रहा है। और लकी ने बहुत सा सामान उठा रखा है, जैसे कि फोल्डिंग स्टूल, पिकनिक बास्केट, एक बड़ा सा कोट, और ये सारी चीज़ें वो उठाकर चल रहा है और पॉज़ो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे लगता है कि एक क्रूअल मास्टर जो है वो अपने एक मज़लूम ग़ुलाम को हैंडल कर रहा है। ट्रैम्प्स जब ये सिचुएशन देखते हैं, यानी व्लादिमीर और स्ट्रैगन, तो वो दोनों इस लकी की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो खौफज़दा होते हैं, आगे बढ़ के उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पॉज़ो ये वार्निंग देता है कि ये बहुत विशियस है, ये मनूस है, ये मारेगा तुम लोगों को। वो पीछे हट जाते हैं। स्ट्रैगन समझता है कि पॉज़ो ही गॉडो है। स्ट्रैगन कहता है कि अगर हम गॉडो का वेट करें तो हम उससे कैसे पहचानेंगे। पॉज़ो उन्हें बताता है कि वो गॉडो नहीं है, और बताता है कि ये ज़मीन जिस पर वो वेट कर रहे हैं ये उसी की है। यानी वो पॉज़ो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक रिच पर्सन है और ये उसका ग़ुलाम है लकी। फिर वो लकी को एक ज़ोर से उसकी रस्सी खींचता है, उसे हुक्म देता है कि उसे खाना सर्व करे। और लकी के गर्दन में एक रनिंग सोर है, यानी एक बहता हुआ ज़ख़म है जो उस रस्सी की वजह से बन गया है। लकी पीस ऑफ चिकन और बॉटल, एक वाइन की बॉटल बास्केट से निकाल के उसे सर्व करता है। दोनों ट्रैम्प्स लकी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, और पॉज़ो फिर उसकी रस्सी को खींचता है और कहता है कि ये बस इसे बहाना चाहिए, जब भी मौका मिले ये सो जाता है। फिर इसी दौरान पॉज़ो जब खाना खा रहा होता है तो वो चिकन बोन्स फेंक देता है, और स्ट्रैगन कहता है कि ये बोन्स उसे दे दे। तो पॉज़ो कहता है कि ये बोन्स लकी की हैं, लकी अगर इनको
तुम्हें देगा, लकी पर की परमिशन होगी तो तुम ले सकते हो। वो लकी से पूछता है, लकी कोई जवाब नहीं देता, तो फिर पॉज़ो उसे कहता है कि तुम हड्डियाँ ले सकते हो, और वो उसे अपनी पॉकेट में डाल देता है। इस सारे सीन्स में हमें हेल्पलेसनेस ऑफ लकी नज़र आता है। लकी और पॉज़ो दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, यानी एक मालिक है, एक नौकर है, और मालिक नौकर पे डिपेंड कर रहा है टोटली, और नौकर मालिक की कंट्रोल में है। फिर इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो लकी है वो मोस्ट अनलकी पर्सन है, यानी आयरनी ऑफ द प्ले तकरीबन तमाम कैरेक्टर्स में हमें नज़र आती है आयरनी, और यहाँ पर लकी के कैरेक्टर में नज़र आ रही है कि नाम उसका लकी है लेकिन ही इज़ पासिंग थ्रू मोस्ट अनलकी सिचुएशन। पॉज़ो एक एरोगेंट कैरेक्टर है और वो इन लोगों को हर बात का जवाब फ़ौरन नहीं देता। स्ट्रैगन काफ़ी पज़ल्ड है और काफ़ी दुखी है कि लकी हर वक्त ये बैग क्यों उठा के रखता है, वो ख़ुद को रिलैक्स क्यों नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा पूछने पर पॉज़ो स्ट्रैगन को ये जवाब देता है कि लकी उससे खुश करने के लिए ये करता है, हालांकि वो चाहे तो अपना जो बर्डन है वो ज़मीन पर रख सकता है, लेकिन वो सिर्फ़ मेरी खुशामद करने के लिए ऐसा करता है। व्लादिमीर उसे स्ट्रैगन से कई बार पूछता है कि वो लकी से जान छुड़ाना चाहता है, क्यों जान छुड़ाना चाहता है, तो फिर काफ़ी देर बाद, बहुत बार पूछने के बाद वो जवाब देता है कि वो इसे मेले में जाकर बेच देगा। ये बेहतर है उससे कि वो इसे मार डाले, क्योंकि वो समझता है कि लकी अब उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो गया है, तकलीफ़ का बायस बनता है, और जिस तरह से वो उसकी बहुत ज़्यादा खुशामद करता है, और अब उसे इस बूढ़े नौकर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके आगे पीछे घूमता है, तो वो इससे तंग आ चुका है और वो इससे निजात हासिल करना चाहता है। ये सुनकर लकी रोना शुरू कर देता है। पॉज़ो को इस बात पर तकलीफ़ होती है और वो अपना रुमाल देता है स्ट्रैगन को कि इससे दो, या अपने आंसू पूछ ले। व्लादिमीर कोशिश करता है कि ये रुमाल उसे छीन ले, लेकिन स्ट्रैगन नहीं देता और वो आगे बढ़ के लकी के आंसू साफ़ करने लगता है, तो लकी उसे किक मारता है और वो दर्द से दूर जाके गिरता है। और इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि एवरीबॉडी इज़ रनिंग थ्रू आ ट्रबल। जहाँ पर पॉज़ो एक क्रूअल पर्सन है, वहीं पर वो उसके अंदर एक बहुत ही रहमदिल शख्स भी है जो लकी के लिए तकलीफ़ महसूस करता है उसकी सिचुएशन पर, लेकिन वो मजबूर है उसे ख़ुद से अलग करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरीबॉडी इज़ रनिंग थ्रू पेन, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया का हर इंसान, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो मालिक है या नौकर है, चाहे वो ताकतवर है या कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो ट्रबल से गुज़र रहा है और उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिफ़िकल्ट है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर तमाम जो कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स, दे आर इन ट्रबल। इसके बाद पॉज़ो कुछ हाई साउंडिंग वर्ड्स बोलता है, कुछ फ़िलासफ़िकल बातें करता है, और वो उन दोनों ट्रैम्स यानी स्ट्रैगन और व्लादिमीर से कहता है कि वो उसकी तारीफ़ करें। तो इसके जवाब में स्ट्रैगन कहता है कि हाँ, हम तारीफ़ करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें कुछ कॉइन्स मिल जाएं। लेकिन व्लादिमीर कहता है कि हम बैगर्स नहीं हैं। और इसके बाद फिर वो उन्हें कहता है, कई चॉइसेस देता है कि कॉइन्स की जगह पर मैं तुम्हें लकी तुम लोगों के लिए कुछ करेगा, वो डांस कर सकता है, लकी कैन थिंक। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, लकी पहले डांस करे और फिर लकी हमारे लिए थिंक करे। तो फिर वो रस्सी की एक जर्क से ऑर्डर देता है कि डांस करो, तो लकी डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन डांस करते हुए उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं होती और बहुत सीरियस फेस के साथ वो डांस करता है। स्ट्रैगन उसे डांस ऑफ नेट कहता है। और उसके बाद फिर वो लकी से कहता है कि अब वो इनके लिए थिंक करे। तो जैसे ही वो उसको सोचने के लिए कहता है, थिंकिंग के लिए कहता है, तो
लकी एकदम से बोलना शुरू हो जाता है, एक स्पीच करना शुरू हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि वो अपनी स्पीच बहुत हाई नोट्स पे कर रहा था और दरमियान से उसने बोलना शुरू किया है। और उसमें डिफरेंट वर्ड्स बोलता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और वर्ड्स को रीडुप्लिकेट करता है, जैसे अकाडमी वर्ड को का अकाडमी बोलता है। इसी तरह से और कई सेंटेंसेस ऐसे बोलता है। और इन सब सिचुएशंस में वो साइंस की बात करता है, वो ऐसे वर्ड्स बोलता है, न्यू इन्वेंशंस की बात करता है, फ़िलासफ़ी की बात करता है। और इन फैक्ट लकी की स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20th सेंचुरी की फ़िलासफ़िकल थॉट्स, न्यू इन्वेंशन, साइकोलॉजिकल टर्म्स और डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन उन सब का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पीपल वर स्टक इन वॉर्स। और उनकी जो तरक्की थी वो इसी तरह थी कि जैसे एक राउंडिंग स्टोन जहाँ से चलता है वापस वहीं पर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाया गया है, या इन सब चीज़ों को इस तकरीर के ज़रिए उनको रिडिक्यूल किया गया है, जिसमें ये शो किया गया कि बड़े बड़े फ़लसफ़े और बड़ी बड़ी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेसेस हैं सब फेल हो गई हैं, जब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर स्टक इन वॉर्स। उसकी इतनी लाउड थिंकिंग से जो ट्रैम्प्स हैं वो पज़ल हो जाते हैं, और पॉज़ो कहता है कि इसे रोको, और इसको रोकने के लिए इसका हैट उतारो। तो वो फिर स्ट्रैगन जो है वो उसकी तरफ झपटता है उसका हैट उतारने के लिए, वो दोनों, तो वो गिर जाता है। और फिर वो उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो भी गिर जाते हैं और सब गिर जाते हैं। फिर लकी किसी तरह से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है और अपने स्टूल और अपनी चीज़ें, अपना जो बर्डन है दोबारा से अपने ऊपर सेटल कर लेता है। और इसी दौरान पाज़ो को ये पता चलता है कि उसकी घड़ी खो गई है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद वो दोनों चले जाते हैं, इसी तरह से जैसे वो आए थे। वो रस्सी से उसे कंट्रोल करता है और वो सामान उठा के पीछे चल पड़ता है। उन दोनों के जाने के बाद व्लादिमीर कहता है कि इन दोनों के आने से हमें टाइम पास करने में हेल्प हुई। यानी इस दुनिया में जो लोग हैं, ऐसे लगता है कि पोस्ट वार सिचुएशन में दे हैव स्ट्रक इन एमलेस एंड ऑब्जेक्टलेस वर्ल्ड वेयर दे हैव नो एम्प्लॉयमेंट, और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। वो बोन्स तक लेने को तैयार हो गए हैं और उनके पास करने को भी कुछ नहीं है। तो जहाँ पर उनका वक्त का गुजरना भी मुश्किल हो गया है, दे आर वेटिंग नो। वो दोनों अब ये बात करते हैं कि अब हमें अपना वक्त गुजारने के लिए फिर से कुछ ट्रिक्स अपनी लड़ानी होंगी, कुछ लिटिल कन्वर्सेशन करते हैं। और इसी दौरान एक लड़का वहाँ पर आता है और वो आवाज़ देता है, मिस्टर एल्बर्ट। तो व्लादिमीर उसके पास पहुँचता है और वो लड़का डरा हुआ होता है, खौफज़दा होता है, पीछे हो जाता है। और स्ट्रैगन उसके पास चला जाता है और वो कहता है कि मिस्टर गॉडो की तरफ से मैं एक मैसेज लाया हूँ। स्ट्रैगन उस लड़के से कहता है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं तो आया हुआ था, लेकिन मैं पॉज़ो और लकी को देख कर डर गया था, जिस तरह से उसने पॉज़ो ने रस्सी से उसके गले में रस्सी डालकर उसे कंट्रोल किया था। तो मैं डर गया था, इसलिए मैं चुप गया था। फिर वो लड़के से व्लादिमीर उससे पूछता है कि तुम कल भी आए थे ना। तो वो कहता है नहीं, मैं कल नहीं आया था। कहते तुम मुझे जानते हो, तुमने मुझे कल भी देखा था। वो कहता है नो सर। फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि मिस्टर गॉडो का ये मैसेज है कि वो आज शाम को नहीं आ सकेगा, वो कल आएगा। वो उसे मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो चला जाता है। ये एक्ट 1 की एंडिंग होती है। जब वो दोनों उस लड़के को छोड़ते हैं तो वो भाग जाता है, और फिर उसके बाद रात हो जाती है और चाँद निकल आता है। और स्ट्रैगन कहता है कि उन्हें यहाँ पर वेट करते रहना चाहिए। व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि उन्हें रात को ज़रूर छुप जाना चाहिए। और फिर वो ये इस बात पे स्ट्रैगन बहुत अफसोस करता है कि उन्हें एक रस्सी भी ना मिली सुसाइड करने के लिए। फिर वो कहता है कि मुझे याद दिलाना, मैं जब आऊँगा तो रस्सी ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर स्ट्रैगन को ये याद आता है कि एक दफ़ा उसने दरिया में कूदकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद स्ट्रैगन ये भी कहता है कि
अच्छा है, हम दोनों को अलग होना चाहिए, अलग अलग ही रहना चाहिए। व्लादिमीर कहता है कि वो अब भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, मेरे बग़ैर रहना मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के बग़ैर एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम उन्हें चला जाना चाहिए, और वो कहते हैं कि आओ चलें, बट दे डोंट मूव। और इस तरह से पर्दा गिरता है और फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो जाता है।